Today we will continue our lesson bird talk. गर्ल्स, आज हम अपना जो लेसन है बर्ड टॉक उसको कंटिन्यू करेंगे। अपने लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप की बर्ड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम डिफरेंट बर्ड्स की जो बीक होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। सो गर्ल्स, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर लेसन बीक्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, देयर बीक्स हेल्प देम टू ईट। जो बर्ड्स होती है उनके हमारी तरह दांत नहीं होते हैं, तो फिर वो खाना कैसे खाती है? भूख तो उनको भी लगती है, तो खाना भी उन्हें खाना होता है। तब वो अपना खाना किसकी मदद से खाती है? वो अपना जो खाना होता है वो अपनी बीक या चोंच की मदद से खाती है। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिक्स। जो अलग अलग तरीके की बर्ड होती है उनकी जो बिक होती है वो भी अलग अलग तरीके की होती है। Different birds have different kind of beaks. Their beaks are suited to the kind of food they eat. वो जिस तरीके का खाना खाती है उसी के हिसाब से उनकी जो बीक होती है वो होती है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा ईगल। सबसे पहले हम ईगल के बारे में बातचीत करेंगे। बर्ड्स लाइक द ईगल हैव स्ट्रॉन्ग हुक्ड एंड शार्प बीक्स. दिस हेल्प देम टू टीयर द फ्लेश ऑफ स्मॉल एनिमल्स दे हंट एंड ईट. जो ईगल होता है ये क्या करता है, इसकी जो बिक होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है और हुक शेप की होती है। जिस तरीके से हुक नीचे से झुका हुआ होता है, देखिए आप ध्यान से इसके पिक्चर को तो आपको दिखाई देगी इसकी जो बिक है वो बहुत स्ट्रांग होती है और हुक शेप की होती है। और ये इसकी किस चीज़ में हेल्प करती है? इसका जो फूड होता है ये क्या करता है, जो अदर एनिमल्स होते हैं उनका जो फ्लैश होता है उसको खाता है। तो इसकी जो बीक है वो इसकी हेल्प करती है ताकि ये अदर एनिमल के फ्लैश को फाड़ सके, चीर सके, टीयर कर सके और दूसरे जानवरों का शिकार कर सके। नाउ वी टॉक अबाउट पैरट। जो पैरट है इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे इसकी बीक की। तो पैरट है कर्व्ड शार्प बिक्स विच हेल्प देम टू ईट फ्रूट्स एंड नट्स। जो बर्ड होती है इसकी जो बीक होती है पैरट की वो किस में मदद करती है? इसकी जो बीक होती है वो भी शार्प होती है और कर्व्ड होती है, मतलब थोड़ी सी नीचे झुकी हुई होती है और इसकी मदद से ये अलग अलग तरीके के फ्रूट्स और नट्स को खा पाता है। आप अच्छे से जानते हैं कि जो पैरट होता है इसे गुआवा और चिलीज बहुत ही पसंद होती है। नाउ वी टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट बर्ड, हैन। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करते हैं अपनी हैन के बारे में। बर्ड्स लाइक द हैन, स्पैरो एंड मेना दैट ईट सीड्स एंड नट्स हैव शार्प, स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बिक्स. गर्ल्स, मैंने यहाँ आपको सिर्फ हैन का ही पिक्चर बताया है। इसके अदर जो दूसरी बर्ड्स होती है जैसे कि स्पैरो और मेना, ये तीनों ही हैन, स्पैरो और मेना तीनों का ही जो फूड होता है वो सेम टू सेम होता है। ये तीनों ही जो होते हैं वो नट्स खाते हैं और सीड्स खाते हैं। तो जो इनकी बीक होती है वो भी लगभग एक जैसी ही होती है और तीनों की जो बीक होती है वो स्ट्रांग होती है और पॉइंटेड होती है। देयर बीक्स हेल्प देम टू ब्रेक एंड क्रश सीड्स. इनकी जो बीक होती है वो मदद करती है ताकि ये क्या खा सके, जो सीड्स होते हैं उनको तोड़ सके और फिर अपने ये खुद उनको खा सके। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट वुडपीकर. अब हम किसके बारे में बात करेंगे? वुडपेकर के बारे में। जो वुडपेकर होता है इसकी जो बिक होती है वो कैसी होती है? वुडपीकर हैव लॉन्ग शार्प एंड स्ट्रॉन्ग बिक्स दैट आर आइडल फॉर मेकिंग होल्स इन ट्रीज एंड कैचिंग द इंसेक्ट हाइडिंग देयर. जो वुडपेकर होता है इसकी जो बिक होती है वो कैसी होती है? शार्प होती है, मतलब तेज धार वाली होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और इस तरीके से बनी होती है ताकि ये पेड़ के अंदर छेद बना सके और उसके अंदर जो छोटे छोटे इंसेक्ट हो उनको खा सके। नाउ वी टॉक अबाउट क्रेन. अब हम किसके बारे में बात करेंगे? क्रेन के बारे में. जो क्रेन है, द क्रेन एंड द हेरोइन हैव वेरी लॉन्ग एंड नैरो बिक्स विच हेल्प देम टू कैच फिश. जो क्रेन होता है और दूसरा एक बर्ड होता है हेरोन.
इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों की बीक लगभग एक जैसी होती है, जो कि नैरो होती है और साथ में ही कैसी होती है? लंबी होती है। और वो इनकी किस चीज़ में मदद करती है? ताकि ये बड़ी आसानी से जो फिश है उसको अपनी चोंच से पकड़ के और खा सके। इसके बाद में आपको अपनी स्क्रीन पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी बर्ड नज़र आ रही है, जो कि ब्लू कलर की दिख रही है, बहुत सुंदर दिखती है। लेकिन हमको अपना जो ध्यान है वो किसके ऊपर लगाना है? हमको मेनली इसकी जो बीक है, इसकी चोंच है, उसको देखना है। ये कौन सी बर्ड है? ये है हमिंग बर्ड। तो जो हमिंग बर्ड होती है, हमिंग बर्ड हैज़ अ लॉन्ग स्लिम एंड कर्व्ड बीक विच हेल्प इट टू सक हनी फ्रॉम फ्लावर्स। जो हमिंग बर्ड होती है, इसकी जो बीक होती है वो बहुत लंबी होती है, पतली होती है और थोड़ी सी कर्व्ड होती है, जो कि किस चीज़ में मदद करती है? ताकि ये जो हनी होता है उसको अच्छे से खा सके। उसके बाद में हम बात करेंगे बर्ड के फीदर्स के बारे में। फीदर यानी कि बर्ड के जो पंख होते हैं उनके बारे में। द फीदर्स ऑन द विंग्स एंड टेल ऑन बर्ड्स हेल्प देम फ्लाई। जो फीदर होते हैं वही एकमात्र ऐसी स्ट्रक्चर है जो बर्ड को बाकी सभी एनिमल से डिफरेंट करती है, और इन फीदर्स की वजह से ही हमारी जो बर्ड्स होती है वो उड़ सकती है। फीदर्स आल्सो हेल्प टू कीप अ बर्ड बॉडी वार्म। इसके अलावा जो फीदर्स होते हैं वो और क्या काम करते हैं? ये बर्ड की जो बॉडी होती है उसको गर्म रखने का काम करते हैं, क्योंकि जो बर्ड होती है उसके पास में हमारी तरह क्विल्ट या स्वेटर नहीं है ठंड से बचने के लिए। तो उसकी जो रक्षा है वो कौन करता है? ठंड से उसको कौन बचाता है? तो उसके जो फीदर्स है वही उसको ठंड से भी बचाते हैं। बर्ड शेड देयर फीदर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो बर्ड्स होती है वो अपने फीदर्स को समय समय पे गिराती भी रहती है। न्यू फीदर्स ग्रो इन प्लेस ऑफ द ओल्ड वंस। और जिन पंखों को वो गिरा देती है उसकी जगह पे फिर से नए पंख उसके आ जाते हैं। बर्ड्स हैव 3 टाइप्स ऑफ फीदर्स। जो बर्ड्स होती है उसके 3 तरीके के पंख होते हैं। एक होते हैं, सबसे पहले जो होते हैं वो होते हैं हमारे डाउन फीदर्स। तो जो डाउन फीदर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं? डाउन फीदर्स आर फाउंड जस्ट नेक्स्ट टू द स्किन ऑफ द बर्ड। बर्ड की जो स्किन होती है उसके ठीक नीचे जो सबसे पहले पंख होते हैं वो होते हैं डाउन फीदर्स। दे आर सॉफ्ट एंड फाइन एंड हेल्प टू कीप द बर्ड वार्म। और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही नर्म मुलायम होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं और बर्ड की जो बॉडी होती है उसको गर्म रखने में उसकी मदद करते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के फीदर्स की। तो वो फीदर्स कौन से होते हैं? वो होते हैं बॉडी फीदर्स। ये कौन से फीदर्स हैं? बॉडी फीदर्स। बॉडी फीदर्स कवर द इंटायर बॉडी ऑफ द बर्ड। जो बॉडी फीदर होते हैं ये बर्ड की पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं। बर्ड का पूरा शरीर बॉडी फीदर से ही ढका हुआ होता है। दे गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी। और बर्ड की बॉडी को एक जो स्पेशल शेप मिलता है, एक हमको आकार दिखता है किसी बर्ड का, वो इन्हीं बॉडी फीदर्स की वजह से मिलता है। नेक्स्ट होते हैं फ्लाइट बर्ड फीदर्स। इसके अलावा जो फीदर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? फ्लाइट फीदर्स। फ्लाइट फीदर्स आर फाउंड ऑन द विंग्स एंड टेल ऑन द बर्ड। जो फ्लाइट फीदर्स होती हैं कहाँ होते हैं? बर्ड की जो विंग्स होते हैं वहाँ पे होते हैं और उसकी टेल में होते हैं। गर्ल्स, आप सभी को पता है कि जब बर्ड फ्लाई करती है, उड़ती है, तो विंग्स और टेल यही दोनों होते हैं जो उसकी मदद करते हैं। फ्लाइट का मदद का मतलब भी तो उड़ना ही होता है। तो जो फीदर्स उसको उड़ने में मदद करते हैं उनको बोलते हैं फ्लाइट फीदर्स। तो ये कहाँ रहेंगे? ये रहेंगे बर्ड के विंग्स में और उसके टेल में। दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई। ये बर्ड को किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ये बर्ड को उड़ने में मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं बर्ड्स नेस्ट की। अभी हमने अलग अलग तरह की बर्ड्स के बारे में पढ़ा और उनकी बीक के बारे में पढ़ा। अब बर्ड में और एक क्या चीज़ होती है? वो होते हैं उसके नेस्ट। जो उसके नेस्ट होते हैं वो कैसे होंगे? आपने अलग अलग बर्ड के नेस्ट भी देखे हैं। अलग अलग तरीके की जो बर्ड्स होती है वो अलग अलग तरीके के नेस्ट भी बनाती हैं। और क्यों बनाती है? ताकि अपने अंडों को वहाँ पे दे सकें और उनके जो अंडे हैं वो सुरक्षित रहे। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट टू ले देयर एग्स इन। दे देन सिट ऑन द एग्स एंड कीप देम वार्म टिल द एग्स हैच। और जब तक उस एग के अंदर से एक छोटा सा बच्चा बाहर नहीं निकल जाता है तब तक वे उसको सेती है।
मोस्ट बर्ड मेक देयर नेस्ट इन ट्रीज। अधिकतर जो बर्ड्स होती है वो पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाती है। सम लाइक द पेंगुइन मेक इट ऑन द ग्राउंड। पेंगुइन कहाँ बनाती है? अपना जो घोंसला होता है वो ज़मीन पर ही बनाती है। द पेंगुइन ऑफन मेक्स इट्स नेस्ट ऑन द विंडो स्टील ऑफ बिल्डिंग। द पिकॉक मेक्स इट नेस्ट ऑन द ग्राउंड। जो पिकॉक होता है वो भी अपना जो नेस्ट होता है उसको ग्राउंड पे ही बनाता है। Birds build nest of different shapes and sizes. The tailor bird stitches together leaves to make its nest. जो टेलर बर्ड होती है उसका जो नेस्ट होता है वो सबसे सुंदर होता है और वो अपना घोंसला किससे बनाती है? लीव्स को आपस में स्टिच करती है और फिर जाके वो अपना घोंसला बनाती है। The weaver bird makes a beautiful nest that hangs from a tree. It makes it by weaving together piece of cotton, grass, twigs and sticks. ये किन किन चीज़ों को आपस में मिला के और फिर अपना घोंसला बनाती है? वो होते हैं पीस ऑफ कॉटन, जो छोटे छोटे टुकड़े मिल जाते हैं उसको कॉटन के, वो फिर घास, ट्विग्स और स्टिक्स, इन सभी को आपस में मिला के इस तरीके से वो अपने लिए अपना नेस्ट बनाती है। तो गर्ल्स, जिस तरीके से होम्स हमारे लिए ज़रूरी होते हैं वैसे ही जो बर्ड का होम होता है उसी को हम नेस्ट कहते हैं और बर्ड्स भी अपने लिए नेस्ट बनाती है और उसके अंदर रहती है। तो आप सभी को ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। नाउ आवर लेसन इज कंप्लीटेड।